हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विद ममता में आप सभी का स्वागत है। आज हम उड़ीसा स्टेट बोर्ड का क्लास 4 हिंदी सब्जेक्ट का ये पेज नंबर है 22, चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर का नाम है शेरे पंजाब। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शेरे पंजाब ये एक स्टोरी है। शेरे पंजाब जो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी के बारे में अगर जानते हो तो उनके बारे में उनका स्टोरी है, उनके बायोग्राफी। कोई घर से किसी काम से निकले और वापस ना आए तो कैसा लगेगा। अगर कोई घर से बाहर जाने के टाइम में हम घर से बाहर निकलते हैं और जब घर में लौटना हो तो लौटने के टाइम तक अगर हम घर पे नहीं पहुंच पाते तो कैसा लगता है। अगर जब हमारे माता पिता चिंतित हो जाते हैं, जब हम घर में नहीं पहुंचते बहुत टाइम के बाद, अगर बहुत टाइम से पहले गए हैं बाहर और टाइम के बिफोर अगर घर में नहीं पहुंच पाते हैं तो हमारे माता पिता बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। ऐसे ही अगर कोई घर से निकलता है और घर तक नहीं पहुंच पाता है, वापस ना आए, घर में अगर रिटर्न कम बैक नहीं करता है तो कैसा लगेगा किसी फैमिली मेम्बर्स के बारे में बोल के यहाँ पे जो लेखक है वो क्वेश्चन किए हैं। 1913 मतलब 1913 में लाला लाजपत राय इंग्लैंड गए थे। लाला लाजपत राय जो एक फ्रीडम फाइटर थे, लाला लाजपत राय, वो इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड क्यों गए थे? वहाँ की सरकार को भारतीयों की दुर्दशा की कथा सुनाने। जो इंडियन ये सिटीजन्स, इंडियंस लोग जैसे हालत में रह रहे थे वो इंडिया में, उनके जो सिचुएशन क्या, वो लोग कैसे रह रहे हैं, उनका जो क्या क्या वो लोग कैसे लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं, उनके बारे में बताने के लिए वो इंग्लैंड गए थे। कौन गए थे? लाला लाजपत राय जी ने। लेकिन अंग्रेज सरकार ने उन्हें न तो वहाँ रहने दिया न भारत लौटने दिया। लेकिन वो अंग्रेज सरकार, जो ब्रिटिश रूलर थे वहाँ पे, जो इंग्लैंड में, वो वहाँ पे लाला लाजपत राय को वहाँ पे रहने के लिए भी ये नहीं दिया, कोई कुछ भी ये प्रबंध नहीं किया था। वहाँ पे रहने के लिए भी ये मना कर दिया वहाँ पे। और भारत लौटने के लिए वो जहाँ से भी वो ये गए थे जैसे भी करके, तो वैसे वो भारत आने के लिए भी वो उनको वहाँ पे रोक दिए गए। वहाँ पे मतलब आने नहीं दिए गए। किसको? लाला लाजपत राय जी को। लाला जी को अमेरिका में 7 साल गुजारने पड़े। कैसा अन्याय था। फिर लाला लाजपत राय जी ने वहाँ पे 7 ईयर्स, 7 साल मतलब 7 ईयर्स तक वहाँ पे रुके थे वो इंग्लैंड में, क्योंकि उनको भारत नहीं आने दिया गया था। तो वो इंग्लैंड में ही रुके थे 7 ईयर्स तक। कैसे अन्याय था, बहुत ही ये अन्याय किए थे वो अंग्रेज सरकार, जो ब्रिटिश रूलर लाला लाजपत राय जी के ऊपर। ऐसे एक बार नहीं, अनेक उनके साथ बार बार हुआ था। ऐसे फर्स्ट टाइम ये नहीं हुआ था, ऐसे बहुत ही टाइम ऐसे उनके साथ हो चुका था। 1907 में ही उन्होंने पंजाब के किसानों के लिए नहरों में पानी मुहैया कराने का दावा पेश किया था। फिर 1907 में जो पंजाब में वो पले बढ़े थे, पंजाब उनका ये गांव था। तो वहाँ पे वो जो किसान लोग थे, वो फार्मर्स लोग थे, वहाँ पे उनको जो नहर मतलब कैनाल में जो पानी आता था, पानी इरिगेशन, वाटर इरिगेशन के लिए, वो उनका जो नहर से पानी आता था वो सैंक्शन करने के लिए वो केस पेश किए थे वो ब्रिटिश रूलर के सामने। क्योंकि उस टाइम में इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था, बिफोर इंडिपेंडेंस की बात ये सब। सारा पंजाब हिल उठा। फिर सारा पंजाब तभी हिल उठा था, उनका जो ये केस फाइल किए थे, जो केस दावे किए थे ब्रिटिश रूलर के सामने।
सरकार के सामने अपनी मांग पेश करने लगे। फिर सारे जो एक बार ये स्टार्ट कर दिए तो सारे किसान लोग भी उनके सपोर्ट में आ गए और वो अंग्रेज सरकार जो ब्रिटिश रूलर के सामने सबको अपना अपना ये देने के लिए बोले। भारत में अंग्रेज सरकार शासन कर रही थी, उसकी नींद हराम हो गई। फिर जब तभी भारत में अंग्रेज सरकार जो ब्रिटिश रूलर वहाँ पे ये रूल कर रही थी इंडिया को, बिफोर इंडिपेंडेंस वो ब्रिटिश रूलर इंडिया को रूल कर रही थी। तो तभी ये वो ब्रिटिश रूलर भी ये सब जो किए थे सभी फार्मर भी उनके साथ आ खड़े हुए थे लाला लाजपत राय जी के साथ। तो तभी वो ये जो ब्रिटिश रूलर भी डर गया था लाला लाजपत राय और बाकी ये किसान बाकी फार्मर्स लोगों का यूनिटी देख के। लाजपत राय को निर्वासन दंड मिला। निर्वासन मतलब वो ये उनको कारागार में डाल दिए गए, वो जेल हो गया उनको। लाजपत राय को निर्वासन दंड मिला। बर्मा में कई साल रहे, बर्मा में उनको भेज दिया गया, बर्मा के जेल में वो रुके थे। कौन? लाला लाजपत राय जी ने। भारत नहीं आ सके, फिर भारत वो नहीं आ सके, बर्मा में रुके थे। एक बार इंग्लैंड में रुक गए थे 7 इयर्स, फिर बर्मा में भी रुक गए थे बहुत साल तक। जब आए तो फिर पंजाब के जवानों को इकट्ठा करके आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया। फिर जब आए बर्मा से जब लौट के आए तभी वो पंजाब के कुछ लोगों, कुछ युवक मतलब कुछ यूथ यंग पर्सन लोगों को ये उनके साथ मिलके वो एक टीम बना के एक इकट्ठा किए थे, सबको एक गैदर किए थे एक जगह में। और जो इंडिपेंडेंस भारत को इंडिया को आज़ादी देने के लिए, भारत को आज़ादी देने के लिए वो लोग सब लोग लड़ाई में वो पार्टिसिपेट करने के लिए वो उनको लेके आए थे। कांग्रेस की सभा समितियां में हिस्सा लिया। फिर वो जो कांग्रेस तभी कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी था, तो कांग्रेस की सभा समिति वो मीटिंग्स में भी वो सब पार्टिसिपेट कर रहे थे, अटेंड कर रहे थे। 1920 में गांधी जी के साथ असहयोग योग आंदोलन चलाया। फिर 1920 में जो गांधी जी महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी जी ने जो महात्मा गांधी जी ने वो ये असहयोग आंदोलन जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो किए थे, तभी वो भी लाला लाजपत राय जी भी वो महात्मा गांधी जी के साथ लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। फिर अंग्रेजों भी डर गए इनके लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी की ये सब ये मूवमेंट को देख के। उसी वर्ष वे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति हुए। तभी वो कांग्रेस के जो कलकत्ता का जो अधिवेशन था, वो जो उनका सेशन था कलकत्ता सेशन, वहाँ पे वो प्रेसिडेंट बने थे। कौन बने थे? लाला लाजपत राय जी ने। 1920 में उम्र कैद कर लिया गया। उम्र कैद मतलब 1921 में लाला लाजपत राय जी को उम्र कैद मतलब वो जो जेल कर दिया गया, वो जो मरने तक वो जेल में ही रहेंगे बोल के उनको सजा सुना दी गई, क्योंकि वे प्रिंस ऑफ वेल्स के भव्य स्वागत समारोह का विरोध कर रहे थे। क्योंकि वो जब ये इंग्लैंड के जो प्रिंस थे, प्रिंस ऑफ वेल्स, उनको वो अगेंस्ट में चले गए थे। उनको जो मीटिंग उनका जो समारोह हो रहा था तभी वो सब अपोज कर रहे थे उनको अगेंस्ट में, इसीलिए उनको जेल में डाल दिए गए। भारत गरीब देश है। भारत जो इंडिया तभी बहुत ही गरीब था, पुअर कंट्री था, फालतू का खर्च नहीं कर सकता। वो फालतू का खर्च जैसे वेस्ट मनी को वेस्ट नहीं कर सकता है। लाला की बात सही थी। लाला लाजपत राय जी ने भी उनकी बात वो सही थी, लेकिन अंग्रेज सही को गलत करार देते थे।
लेकिन वो लाला लाजपत राय ये सही बात कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज सरकार तभी गलत करा, वो लाला लाजपत राय जी को गलत साबित कर देते थे तभी। लाला जी के पिता शिक्षा प्रेमी थे। जो लाला लाजपत राय जी के पिता, जो उनके फादर बहुत ही एजुकेशन को वो बहुत ही सपोर्ट कर रहे थे, करते उस टाइम में कर रहे थे। उन्होंने लाजपत राय जी को ऊंची शिक्षा दी थी। बहुत ही वो लाजपत राय जी को बहुत ही हाई एजुकेटेड थे। लाला LLB पास हुए। लाला लाजपत राय जी फिर LLB मतलब लॉ डिग्री पास हुए थे, लॉ की डिग्री पढ़ाई की थे। ये बड़े स्वाभिमानी, वो बहुत ही ये सेल्फ उनका बहुत ही ये सेल्फ रेस्पेक्ट था, मतलब स्वाभिमानी थे वो। फिर स्वामी दयानंद के साथ मिलकर समाज सुधार का काम किया था। फिर सब तभी वो दयानंद सरस्वती जी के साथ मिलकर ये समाज सुधार मतलब सोशल वर्क भी किए थे। उनके चरित्र की दृढ़ता काफी बढ़ गई। उनके जो चरित्र मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी उनका जो ये इसके लिए वो पॉलिटिकल सपोर्ट कर रहे थे बोल के उनका जो ये कंडक्ट सर्टिफिकेट भी बहुत ही बढ़ गया था। मानो बेस शेर बन गए, फिर वो बहुत ही पावरफुल बन गए, जैसे शेर के हिसाब से, लायन जैसे। इसीलिए उनको शेरे पंजाब कहा गया। इसीलिए वो बहुत ही पावरफुल बन गए थे, तो इसीलिए उनको शेरे पंजाब यानी कि पंजाब केसरी उनको उपाधि मिला था। जियो तो शेर की भांति, मतलब जीना है तो शेर की भांति, मतलब लायन जैसे जीता है बिना डर के, ऐसे ही निडर होके जीना चाहिए बोल के वो बोलते थे। मरो भी तो शेर की भांति, जब मरना है तो तभी भी शेर के भांति, लायन के भांति ही मरना है बोल के। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाहौर में वे एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। फिर 1928 में जो साइमन कमीशन आया था इंडिया में, तभी वो गो बैक साइमन करके उनको वो अगेंस्ट में, वो साइमन के खिलाफ में बहुत ही ये नारा लगा रहे थे उस टाइम में। उम्र काफ़ी थी, उम्र मतलब उनका एज बहुत ही ज़्यादा हो चुका था। बर क्रांति के लिए हरदम तैयार, लेकिन फिर भी उनके पास बहुत ही जोश था और ये इंडिपेंडेंट होने के लिए बहुत ही लग गए थे, इंडिया को इंडिपेंडेंट देने के लिए। वे चिल्ला रहे थे, वो शाउट कर रहे थे कि साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस चले जाओ, गो बैक साइमन बोल के ऐसे चिल्ला रहे थे, शाउट कर रहे थे। वहाँ के पुलिस अफसर को गुस्सा आ गया। फिर वो पुलिस अफसर जो प्रोटेक्ट कर रहे थे वो साइमन कमीशन, तभी वो बहुत ही गुस्सा हो गए, बहुत ही ये गुस्सा हो गए वो ये पुलिस ऑफिसर, और उसने जुलूस पर लाठी चलाने का हुक्म दे दिया। फिर जो जुलूस वो निकाले थे, नारा लगा रहे थे, तभी वो लाठी चलाने का भी वो निर्देश दे दिया। ये जो अंग्रेज सरकार, जो पुलिस ऑफिसर। बड़ी बड़ी चोटी, लाला जी की छाती और सिर पर लाठियां बरसी। फिर लाला जी के ये सिर पर मतलब उनके हेड पर, और छाती मतलब ये चेस्ट में वो ये लाठी बरस गया, मतलब स्टिक में वो प्रहार कर रहे थे वो जो अंग्रेज अफसर। बड़ी बड़ी पुलिस अफसर, बड़ी बड़ी चोटें आई, फिर बहुत ही बड़ा बड़ा ये मार रहे थे लाला जी को। उसी प्रहार के कुछ दिन बाद शेरे पंजाब संसार छोड़कर चले गए, इसीलिए बहुत ही पेन हुआ था उनको, बहुत ही मार पड़ा था। तो वो कुछ दिन के बाद वो शेरे पंजाब यानी कि लाला लाजपत राय जी ने ये उनका डेथ हो गया था, संसार छोड़ के चले गए, मतलब उनका डेथ हुआ था, इस संसार से वो चले गए थे। भारत के अनेक स्वतंत्रता सेनानी ऐसे कष्ट उठाते रहते थे। फिर भारत के बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी मतलब फ्रीडम फाइटर ऐसे ही ये कष्ट मतलब ऐसे ही इंडिपेंडेंस भारत सरकार के खिलाफ ऐसे ही ये नारा लगा के उनके खिलाफ मोर्चा
कर रहे थे, पर लाला पर अंग्रेजों ने बेहद अत्याचार किया था। फिर लेकिन वो लाला लाजपत राय जी के ऊपर बहुत सारे ये अत्याचार किए थे, बहुत ही टॉर्चर किए थे अंग्रेज सरकार यानी कि ब्रिटिशर में। ये था लाला लाजपत राय मतलब शेरे पंजाब का एक्सप्लेनेशन। अभी कुछ शब्द का मीनिंग्स, कुछ शब्द का अर्थ के बारे में जानेंगे। निर्वासन मतलब देश से निकलना, देश से निकाल देना। अभी अधिवेशन मतलब बैठक मतलब सेशन जो होता है। हिस्सा लेना मतलब भाग लेना, पार्टिसिपेट करना। नेतृत्व मतलब दल को आगे से चलना, अगुवाई करना, आगे खड़े होके। फिर अभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। पढ़ो और लिखो। लाला लाजपत राय कौन थे? लाला लाजपत राय पंजाब के शेरे पंजाब थे, लिखना है। लाला इंग्लैंड क्यों गए थे? लाला भारतीयों के दुर्दशा अंग्रेज सरकार के पास सामने देने के लिए वो इंग्लैंड गए थे, ये लिखना है। भारतीयों की दुर्दशा कथा सुनाने के लिए वो सरकार को, इंग्लैंड के सरकार को भारतीयों की, हाँ ये लिखना है, इंग्लैंड के सरकार को भारतीयों की दुर्दशा सुनाने के लिए लाला इंग्लैंड गए थे। 1907 में लाला ने क्या दावा पेश किया? 1907 में लाला ने ऐसे ये दावा ऐसा दावा पेश किया था कि वो जो 1977 में कि सभी किसानों के पानी को मुहैया कराने के लिए दावा पेश किया था। सभी पंजाब के किसानों के लिए नहरों में पानी मुहैया कराने के लिए दावा पेश किया था, ये लिखना। नहरों में पानी मुहैया कराने के लिए वो पेश किए थे। 1920 में लाला ने गांधी जी के साथ मिलकर किस आंदोलन में भाग लिया? यहाँ पे लिखना है 1920 में लाला ने गांधी जी के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन हो गया। फिर है हो गया 1 2 3 4। फिर सेकंड नंबर है सोचकर लिखो। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब क्यों कहा जाता था? लाला लाजपत राय पंजाब में मुख्य भूमिका उनका था, इसीलिए उनको शेरे पंजाब कहा जाता था। देश को आज़ादी दिलाने के लिए लाला ने कैसी लड़ाई लड़ी? सभा समिति में हिस्सा लिए थे। कांग्रेस की सभा समिति में हिस्सा लिए थे, लिखना है। देश की आज़ादी दिलाने के लिए लाला ने कांग्रेस की सभा समिति में लड़ी समिति में हिस्सा लिए थे और अंग्रेजों के खिलाफ अपना नारा लगाते थे। साइमन कमीशन का विरोध लाला ने किस प्रकार किया? साइमन कमीशन 1928 तभी क्या हुआ? में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। फिर पर क्रांति हरदम तैयार हुए थे। फिर चिल्ला रहे थे कि साइमन अपने
साइमन कमीशन वापस चले जाओ बोल के वो नारा लगा रहे थे। इसको लिखना है। साइमन कमीशन का विरोध, लाला की देशभक्ति का परिचय दो। लाला ने साइमन कमीशन को अपना देश को चले जाने के लिए बोल रहे थे। फिर लाला ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे, इसीलिए यही है उनका देशभक्ति का परिणाम, देशभक्ति का परिचय। नाम के बदले आने वाले शब्द सर्वनाम कहते हैं, मतलब प्रोनाउंस। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउंस कहते हैं। पाठ से ऐसे शब्द चुनो जो सभी सबके नामों की जगह आए हैं, जैसे मैं, वह, उसने, उससे आदि, ये सब है प्रोनाउंस। तो वहाँ पे जो ये जो पाठ मतलब चैप्टर में जो जो सर्वनाम आए हैं उसको लिखना है यहाँ पे। और, पर, की, क्योंकि आदि शब्द को वाक्यों में जोड़ने के काम करते हैं। इन शब्दों के समुच्चय रोचक कहा जाता है। सीता मेरे घर आई, घर पर मैं नहीं मिली। मोहन मेरे घर आया था क्योंकि उसे मुझसे किताब लेनी थी। इसी तरह उपरोक्त ये शब्दों की प्रयोग से दो दो वाक्य और बनाओ। सीता मेरे घर आई पर नहीं मिली। सीता मेरे घर पर आई सीता मेरे घर आई क्योंकि सीता नहीं मिली क्योंकि वो मेरे घर सीता मेरे घर आई और नहीं मिली, इसे लिखना है। मोहन मेरे घर आया था क्योंकि उसे मुझसे किताब लेनी थी। मोहन मेरे घर आया था ताकि उसको लेना था, उनको लिखना है। इसी तरह उपरोक्त शब्दों को दो दो वाक्यों में लिखना है। हो गया। नीचे लिखे वाक्यों के भविष्य काल में बदलो। भविष्य मतलब फ्यूचर टेंस में बदलना है। उन्होंने अपना संघर्ष अंतिम दिनों तक जारी रखा। उन्होंने अपना संघर्ष अंतिम दिनों तक जारी रखेंगे। पुलिस ने लाठी चलाई। पुलिस ने लाठी चलाएंगे। ये यहाँ से चले गए। ये यहाँ से जाएंगे। लाला जी ने जनता को संगठित किया। लाला जी ने जनता को संगठित करेंगे। पाठ से आगे मतलब यहाँ पे अभी क्वेश्चन आंसर हो गया, तो अभी कुछ ये एक्टिविटी करने के लिए बोला है। देश के अंग्रेज शासकों से मुक्त करवाने के लिए बहुत सारे देश प्रेमियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। तुमने उनमें से किसी की कथा पढ़ी है क्या, जिसकी व्यक्ति ने तुम्हें सबसे ज़्यादा आकर्षित किया है? उस पर एक लिखो। जो भी फ्रीडम फाइटर ने तुम्हारे इन्फ्लुएंस किए हैं, कोई किसी भी फ्रीडम फाइटर के बारे में आप अपने वाक्य से यहाँ पे लिख के छोड़ के जा सकते हो। जिसके व्यक्ति तो अगर तुमको अच्छा लगता है उनके बारे में, उनका बायोग्राफी मतलब उनके जीवन के कुछ अंश लिखना है। कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र ढूंढकर यहाँ पे लगाओ। मतलब फ्रीडम फाइटर का अगर पिक्चर मिल रहा है तो उनको यहाँ पे तुम्हारे बुक में लास्ट पेज में, बुक के ये जो चैप्टर के लास्ट पेज में चिपका देना है, मतलब पेस्ट कर देना है। तो ये था उड़ीसा स्टेट बोर्ड का क्लास 4 हिंदी सब्जेक्ट का। चैप्टर नंबर है 5 शेरे पंजाब, पेज नंबर है 22। इसका आज हम एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर किए। तो अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
और ये वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो क्योंकि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी अंकुर हिंदी पाठमाला सीरीज, उड़ीसा स्टेट बोर्ड, कर्नाटका स्टेट बोर्ड और बाकी सब्जेक्ट, बाकी स्टेट का भी, बाकी स्टेट बोर्ड का भी वो सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज हिंदी सब्जेक्ट का वीडियो सब अपलोड होने वाला है इस चैनल में। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।